दिल्ली से सामने आ रही है, जहां रेरा की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। रेरा को बंद कर देना ही बेहतर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। रेरा डिफॉल्टर बिल्डरों की मदद कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे बंद कर देना ही बेहतर है। रेरा रिटायर्ड अधिकारियों का पुनर्वास केंद्र। रेरा को जिन लोगों के लिए बनाया गया था वो पूरी तरह उदास, हताश और निराश है। हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी। रेरा ऑफिस पसंद की जगह ट्रांसफर करने की अनुमति दी गई, लेकिन यह हाई कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। तो हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेरा की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। और संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, रेरा को बंद कर देना बेहतर है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। क्या ये पूरा मामला है? कोर्ट ने और क्या कुछ कहा इस मामले में? देखिए मयूरी, एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि देखिए अगर रेरा की बात करें यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, देखिए इसका एक बड़ा काम होता है। लेकिन अब ये देखिए, ये जो संस्था है जिसको लोगों की बेहतरी के लिए लगाया गया था कि बिल्डर्स की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाते हैं उसमें ये नियमों को तय करें और जो बायर्स हैं उसके साथ किसी तरीके का धोखा ना हो। लेकिन अब जो रेरा की संस्था है, देखिए ये जो ऐसे डिफॉल्टर जो बिल्डर होते हैं, ये उनकी मदद करने का काम कर रही है। यानी पैसा लेके गलत नक्शे के माध्यम से, गलत भूमि से और उसी के साथ साथ नियमों के पालन को ना करते हुए उनका जो है वो हाथ बटाया जा रहा है। ये भी कहा गया है कि अदालत ने, आप समझिए अदालत ने इसको टिप्पणी करी है कि रेरा को जिन लोगों के लिए बनाया गया था वे पूरी तरीके से उदास हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं और बेहतर होगा कि क्या इस संस्था को समाप्त कर दिया जाए और इस अदालत को इससे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हर राज्य में देखिए रेरा का एक बड़ा सेंटर होता है, तो हर राज्य में ये जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों का एक सिर्फ पुनर्वास केंद्र बनकर जो है वो ये रह गया है। तमाम तरीके के इन्होंने देखिए इसमें मामले भी उठाए कि रेरा के समझ लंबित जो 92% शिकायतें जो हैं वो, अगर आप समझिए शिमला है, सोलन है, परवाणु है और सिरमौर में है। धर्मशाला में सिर्फ 20 योजना है, जबकि पीठ को बताया गया कि रेरा में एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी को नियुक्त भी किया गया है। तो ये कहा गया है कि हर राज्यों में अगर अधिकारी नियुक्त हैं तो इस पर काम क्यों नहीं हो रहा। और इन सभी प्राधिकरणों पर देखिए इन्हीं लोगों का कब्जा है, यानी जिन लोगों के लिए संस्था का गठन किया गया उन्हें किसी को भी इसमें राहत नहीं मिल रही है। तो ये संस्था असल में आखिर ये काम किसके लिए कर रही है? तो मुझे लगता है कि देखिए बड़ा सवाल है। अब इसमें जो अधिकारी जुड़े हुए हैं, जिनको इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, उनसे इस बारे में पूछा भी गया कि जो जिम्मेदारियां आपको दी गई थी वो आपने पूरी नहीं की, आपको निजी लाभ पहुंचाने का फायदा कर रहे हैं, किसके लिए आप काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम जो बड़े सवाल हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कल फटकार लगाने वाले उन्होंने एक अंदाज में कहा है कि अब समय आया है सभी प्रदेश में जितनी भी रेरा की अथॉरिटी है उसके गठन पर एक बार फिर से पुनर्विचार किया जाए। जी संदीप, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर